औरत ने नदी से थोड़ी मिट्टी उठाई, फिर मिट्टी को इंसान का शेप दिया। इसके बाद औरत ने अपने सिर से लकड़ी की हेयर पिन निकाली, आंखें, नाक और मुंह बनाए। फिर औरत ने मिट्टी के पुतले पर मैजिक वाली फूंक मारी और मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया। धरती पर पहला इंसान ऐसे ही पैदा हुआ। पता चला कि वो औरत असल में न्यूवा थी, पुराने जमाने की पहली क्रिएशन गॉडेस। कहानी है कि एक दिन न्यूवा पीली नदी के किनारे से गुजर रही थी। उसे याद आया कि दुनिया बनाने के बाद से उसने पहाड़, नदियां, झीलें, समंदर, उड़ने वाले जानवर और जमीन पर चलने वाले जानवर बनाए, जिससे पहले की शांत दुनिया बदल गई। जंगल के सारे जानवर उसे देवी मानते थे, लेकिन न्यूवा को हमेशा लगता था कि इस दुनिया में अब भी कुछ कमी है। वो अकेले सिर झुकाए सोच रही थी। जब उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी तो उसके अंदर मां बनने की इच्छा जागी। फिर उसने अपने हाथ में तैरते छोटे टैडपोल देखे, उसे भी अपने बच्चे चाहिए थे। तो न्यूवा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। न्यूवा ने अपनी शक्ल देखकर पीली नदी की मिट्टी से मिट्टी के पुतले बनाए और इस तरह कहानी की शुरुआत वाली घटना हुई। देवी की शक्ति से मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया। अपने बनाए बच्चे को देखकर न्यूवा की आंखों में सिर्फ अपने बच्चे ही दिख रहे थे। पहाड़ के जानवर ताकतवर थे, वे सब हैरानी से देखने के लिए पास आ गए। इससे न्यूवा को फिर कुछ याद आया। पहाड़ पर इतने तरह के उड़ने वाले और चलने वाले जानवर हैं और इंसान इतने कमजोर हैं। अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसने एक बार फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने इंसानों को समझदार बनाया ताकि वे खुद की रक्षा करना सीख सकें। इसके बाद न्यूवा ने एक पत्ता तोड़ा और मिट्टी के पुतले के चारों ओर लपेट दिया। फिर एक तेज रोशनी निकली और पत्ता एक ड्रेस बन गया। वो अपने इस बच्चे से बहुत खुश थी, पर फिर उसने सोचा अगर सिर्फ एक ही इंसान होगा तो क्या वो भी मेरी तरह अकेला महसूस करेगा। तो न्यूवा लगातार मिट्टी के पुतले बनाती रही। कुछ घंटों के बाद बहुत सारे मिट्टी के पुतले बन गए। तब तक न्यूवा थक गई थी। उसने उठकर पास में एक बेल देखी। फौरन उसका दिमाग तेजी से चला। उसने तुरंत एक बेल तोड़ी, उसे गीली मिट्टी में डुबोया और फिर जोर से घुमाया। मिट्टी की छोटी छोटी बूंदें चारों ओर जमीन पर बिखर गई। गिरी हुई मिट्टी की बूंदें भी इंसान बन गई। वे बच्चे जैसी आवाजें निकाल रहे थे और लगातार न्यूवा को मां कह रहे थे। पर अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। लोग हमेशा दुखी क्यों रहते थे? जब तक न्यूवा ने आसमान में उड़ते फेनिक्स के जोड़े को नहीं देखा, उसे समझ नहीं आया। न्यूवा को शायद कुछ समझ आया। उसने फौरन बेल उठाई और लहराई। जैसे ही सुनहरी रोशनी निकली, देवी की शक्ति पाकर मिट्टी की बूंदें फौरन लंबे चौड़े ताकतवर इंसान बन गई। वे जोड़ों में थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, क्योंकि इंसान पीली मिट्टी से बने थे। 100 साल से ज्यादा गुजरने के बाद इंसानों के अपने बच्चे हुए। वे धरती पर खुशी से जी रहे थे और सभ्यता के द्वार में आ गए थे। अचानक एक दिन लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। पता चला कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। अंधेरा पूरी धरती पर छा गया था। लोगों ने जल्दी से अपनी मां न्यूवा को ढूंढा और मदद मांगी। न्यूवा ने उन्हें बताया कि असल में आसमान के 2 देवता लड़ रहे थे, जिससे आसमान को थामने वाले 4 बड़े खंभे गिर गए थे। धरती टूट गई थी। आसमान धरती को ढक नहीं पा रहा था और धरती सब चीजों का बोझ नहीं उठा पा रही थी। आग फैलती जा रही थी, बाढ़ रुक नहीं रही थी। खूंखार जंगली जानवर अच्छे लोगों को खा रहे थे। खूंखार बड़े पक्षी अपने पंजों से बूढ़े लोगों और बच्चों को उठा रहे थे। लोग हर दिन डर में जी रहे थे। तभी अचानक पीछे से लोगों के रोने की आवाज आई। पता चला कि एक काला ड्रैगन उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा था।